हेलो गाइस, मैं रवि शर्मा मल्टी ई लर्निंग से आपका टेली ट्यूटर। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मतलब आपकी कंपनी अगर रॉ मटेरियल खरीदती है और उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके फिर सेल करती है तो ये एंट्री आना आवश्यक है। और फिनिश्ड गुड्स मतलब आप समझ चुके होंगे, कच्चा खरीदना और उसको पक्का बना के फिर बेचना। जैसे मान लो आज आप लोग केवल कपड़ा खरीदते हैं, लेकिन आपकी कंपनी क्या करती है, शर्ट बनाती है, टी शर्ट बनाती है, कपड़े से तरह तरह के प्रोडक्ट बनाती है। तो आपका काम हो गया ना वो प्रोडक्ट बनाना। खरीदा आपने कुछ और प्रोडक्ट है, बनाओगे कुछ और प्रोडक्ट, फिर उसको बेचोगे। तो वही एंट्री आज हम इस टैली के अंदर सीखेंगे कि अगर आप कोई कच्चा खरीदते हो तो उससे पक्का कैसे बनाते हो। तो आइए, ये एक टैली है, मैं इसमें पहले कुछ कच्चा खरीद लेता हूं, मतलब रॉ मटेरियल परचेज कर लेता हूं। तो कैसे करेंगे इधर देखिए। सबसे पहले आपको वही F11 और F3, उसके बाद आपको GST यस करना है, क्योंकि अपन जितना भी काम सीख रहे हैं करंट टाइम में वो GST के अंतर्गत ही हो रहा है, इसीलिए हम वो कंप्लीट वर्क GST के अंदर सीखेंगे। अब आपको देखो यहाँ कुछ भी यस नहीं करना, ये ऑप्शन भी अपन जैसे रिवर्स चार्ज अपन सीख चुके हैं तो चलो यस कर देते हैं। आने वाली वीडियो में ये भी सीखेंगे तो चलो मैं इसको भी यस कर देता हूँ। अगली वीडियो में हम ये टॉपिक सीखेंगे, टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस। अभी हम प्रोडक्शन सीखने, तो सबसे पहले मैं वो गुड्स परचेज कर लेता हूँ ताकि जिससे मैं माल बना सकूँ, क्योंकि जब तक आप कच्चा नहीं खरीदोगे तो आप पक्का बनाओगे कैसे। शर्ट कपड़ा ही नहीं खरीदोगे तो शर्ट कैसे बनेगी। तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए उसका कच्चा खरीदना जरूरी होता है, या वो आपके पास होना जरूरी होता है। तो कैसे होगी वो एंट्री, आइए देखते हैं। बिल नंबर 165, मान लो मैंने अरिहंत ट्रेडर्स से कुछ माल खरीदा। अरिहंत ट्रेडर्स का GST नंबर ये लीजिए। नीचे लोकल परचेज, ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ होता है मेरा, इसलिए थोड़ा इसको स्पीड से कर लेता हूं मैं, क्योंकि परचेज तो आपको मैंने करना पहले से ही बताया हुआ है, ये आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माल जो खरीद रहा हूं मैं, मान लो कॉटन फैब्रिक का, भाई कपड़ा खरीदा कॉटन का, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ मल्टी कलर, मतलब कोई किस कलर का है कोई किस कलर का है, तो अलग अलग कलर के फैब्रिक आते रहते हैं। अंडर मैंने कहा कॉटन क्लॉथ कपड़ा है, यूनिट मैंने कहा पीसेस में, सॉरी कपड़ा है, मीटर में आता है, ठीक है। तो अब आपको उसकी GST डालना है कि भाई कॉटन का फैब्रिक है, फैब्रिक कोड टैक्सेबल और मान लो 12%, ठीक है। सीधी क्वांटिटी, मान लो मैंने 2000 मीटर कपड़ा खरीदा 70 रुपए की रेट से। कितने की? 70 रुपए की रेट से। अब इस बात पर मैंने टैक्स भी लगा दिया। आप एक साथ 2-3 आइटम भी खरीद सकते हो, मैं हमेशा एक इसलिए खरीदता हूँ ताकि समय बच जाए और वीडियो कम लंबी हो, ठीक है। इसीलिए मैं एक ही प्रोडक्ट खरीदता हूँ। आप चाहो तो एक साथ 4-5 आइटम भी डाल सकते हो, 10 आइटम भी डाल सकते हो, जितनी आपकी परचेज कैपेसिटी थी, जितना आपने खरीदा वो टोटल प्रोडक्ट आप एक साथ भी चढ़ा सकते हो। तो ये देखिए, मैंने कॉटन फैब्रिक खरीद लिया, तो जब वापस मैं बेचूंगा तो कॉटन फैब्रिक नहीं बेचूंगा। मान लो मेरी कंपनी का काम है माल बनाना फिर उसको बेचना, मतलब इस कॉटन फैब्रिक से मैंने शर्ट बनाई, मान लो M साइज की शर्ट भी बनाई और L साइज की शर्ट भी बनाई। तो शर्ट बनाने के लिए आपको एक एंट्री का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड का एंट्री करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि भाई एंट्री बनी कि नहीं बनी। तो कैसे होगी वो एंट्री, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक वाउचर बनाना पड़ता है। दरअसल मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर टैली ने नहीं बना रखा, वो आपको खुद को बनाना पड़ता है। कैसे? अकाउंट इन्फो में जाना है, उसके बाद वाउचर इन्फो पे जाना है, वाउचर टाइप पे, और क्रिएट। यहाँ से आपको एक वाउचर क्रिएट करना है जो प्रोडक्शन के नाम से या मैन्युफैक्चरिंग के नाम से होगा, ठीक है। उसके बाद इसको किसी न किसी वाउचर में डालना पड़ता है। ये देखो सारे वाउचर साइड में आ रखे हैं, परचेज सेल पेमेंट, किस में डालूं। मैंने कहा ये वाउचर स्टॉक बनाएगा, तो इसीलिए इसको स्टॉक जर्नल वाउचर में डाला जाएगा।
ये कह रहा है कि भाई बिल नंबर आप खुद लोगे कि ऑटोमेटिक आ जाए, जैसे आपको सूटेबल लगे। तो अब आपको यहाँ एक ऑप्शन एक्टिवेट करना है कि यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग, कि इस वाउचर को आप मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण के लिए यूज में लोगे क्या। मैंने कहा यस, तो आप इसको प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग को यस कर दीजिए। तो ये अपना बन गया वाउचर। इस वाउचर के जरिए हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री करने के लिए आपको माल भी तो बना हुआ होना चाहिए कि भाई कौन सा माल बनेगा। तो आप इन्वेंट्री इन्फो में जाके स्टॉक आइटम में जाके वो माल बना सकते हैं। कहाँ पे, इन्वेंट्री में हम वो स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं जो बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया कि भाई कॉटन की शर्ट बनेगी एम साइज की, ठीक है, ओके। मल्टी कलर या प्रिंटेड जो भी है साइज नाप दे सकते हो आप। मैंने कहा मल्टी कलर, या मान लो कुछ भी कलर की बन गई हो, रेड कलर की 50 बन गई हो, तो वैसे जैसे भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। अंडर मैंने कहा कॉटन क्लॉथ नहीं आएगा, यह आएगा शर्ट्स में, या यहाँ पर आप फिनिश गुड्स भी लिख सकते हो कि भाई पक्का माल है ये मेरा शर्ट का, ठीक है। यूनिट मैंने कहा शर्ट जो है वो पीसेस में आएगी कि एक शर्ट, दो शर्ट, पीस, जितनी भी शर्ट हो। तो अब आप इसकी डिटेल भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ हम एक नया ऑप्शन और पढ़ेंगे। जब तक आपकी टैली को ये नहीं पता कि भाई ये जो शर्ट बनती है वो कितने मीटर कपड़े में बनती है, तो इसको क्या पता चलेगा कितना कच्चा माल लगाऊं। तो इसीलिए आपको F12 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, F12, और ये वाला ऑप्शन यस करना है, बिल ऑफ मटेरियल। साइड में से F12 प्रेस किया और बिल ऑफ मटेरियल को आप यस कर दीजिएगा। इसको यस करने के बाद देखो आपके सामने ऑप्शन आ गया BOM, मतलब बिल ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल क्या लगता है इस शर्ट को बनाने में, तो आप यहां से यस कर सकते हैं। अब आप यहां लिख सकते हैं कि शर्ट बन रही है किससे, मैंने कहा 3 मीटर क्लॉथ फैब्रिक से, ठीक है, कि भाई 3 मीटर कपड़े से शर्ट बनती है, ओके। क्या मैन्युफैक्चर होता है, एक शर्ट किससे, कॉटन क्लॉथ के 3 मीटर कपड़े से। मतलब ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग डाल दी। इस पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग ज्यादातर स्टूडेंट यही पर गलती करते हैं। ऊपर ये डालना है कि भाई क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो आपको क्वांटिटी ऐसी डालनी है जो एक के बराबर डाल सको। ऐसा नहीं कि आप देखो 5 शर्ट होती है इतने में, तो मान लो कभी एक बनी तो कैसे बनाएगा। तो कुल मिला के यहाँ मैंने लिखा कि भाई एक शर्ट इतने मीटर। जैसे मान लो आज हलवाई काजू कतली बनाते तो वही एक के बराबर ही बताएगा कि भाई 1 किलो काजू में और 1 किलो फलाने माल में इतनी, 1 किलो बनाने में इतना सामान लग जाता है, तो अगर 50 किलो बनाएंगे तो इतनी लगेगी। तो उसी तरह से एक का निकालो, हमेशा कम क्वांटिटी का निकालना पड़ता है। तो मैंने लिखा भाई एक पीस बनाने में मेरे 3 मीटर कपड़ा लगता है। मैंने कहा ओके, बस। अब आप GST यस कर सकते हो कि शर्ट, शर्ट का कोड, शर्ट टैक्सेबल और शर्ट पर जितना भी टैक्स है। तो आपकी शर्ट बन गई इस तरह। तो ये बनी नहीं है, ये मैंने बस एक माल बनाया है कि भाई ये माल बनेगा और इतने मीटर कपड़े से बनेगा। अकाउंट इन्फो में वाउचर बनाया कि इस वाउचर में माल बनेगा, समझ गए। अब एंट्री करने के लिए आप जाओगे अकाउंटिंग वाउचर में और की प्रेस करोगे ओल्ट के साथ F7। तो देखो आपके सामने ऑप्शन आ चुका प्रोडक्शन, ये रहा, देखो की का ध्यान रखना, ओल्ट F7। ओल्ट F7 के थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप इसकी कुछ डिटेल नोट डाउन करना चाहो तो कर लीजिए, मैं लिख देता हूं आपको याद रखने के लिए कि सबसे पहली प्रोसेसिंग क्या रहेगी आपकी। सबसे पहली प्रोसेसिंग रहेगी वाउचर क्रिएशन, किस नाम से, प्रोडक्शन। कहाँ पे बनेगा, ये वाउचर बनेगा आपका अकाउंट इन्फो में जाने के बाद, उसके बाद वाउचर टाइप, उसके बाद क्रिएट, उसके बाद नाम देना प्रोडक्शन और इसको डाल देना स्टॉक जर्नल में, समझ गए। और लास्ट में यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस कर देना। तो ये हो गई पहली प्रोसेसिंग। दूसरी प्रोसेसिंग, आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है जो भी माल बनेगा, ठीक है। कौन सा, जो भी फिनिश्ड गुड्स बनेगा, ठीक है। तो फिनिश गुड्स बनाते समय
12 प्रेस करके आपको बिल ऑफ मटेरियल मतलब BOM करना है। उसके बाद उसका कन्वर्जन डालना है कि जैसे एक शर्ट के अंदर 3 मीटर कपड़े से बनती है, तो इससे क्या आपको पता चल जाएगा कि कितने से क्या बनता है। तो ये डिटेल आप ध्यान में रखिएगा, इसी तरह से हम एंट्री कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि मैंने कौन सी की दबाई थी, Alt F7, Alt के साथ F7। तो अब आपके सामने देखो प्रोडक्शन आ चुका। तो बस अब तो सीधा सा है, जो माल बना रहे हो उस माल को सेलेक्ट कर लो कि भाई कौन सा बन रहा है। फिनिश गुड्स का नाम सेलेक्ट करते ध्यान रखना। मैंने कहा मेरा माल बन रहा है ये वाला, तो देखो इसने खुद में बता दिया कि 3 मीटर से बनती है शर्ट। अगर आपकी 40 कपड़े बन गए मतलब 40 शर्टें बन गई तो 120 मीटर कपड़ा लग गया, ठीक है। और साथ के साथ अगर इस कपड़े से बनाने में कोई खर्चा लगा तो ये रहा देखो टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। जैसे इसको बनाने में बटन का खर्चा आया, इसको बनाने में अदर चार्जेस आया, तो Alt C करके आप यहाँ लिख सकते हो अदर चार्जेस गुड्स, माल बनाने में खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब आप GST नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, वहाँ पे कर देता हूँ आपके सामने। GST से कोई मतलब नहीं है, खर्चा कंपनी माल बनाते समय लगा है। तो अब सीधा कितना लगा कि 3000 रुपये खर्चा लग गया। तो देखो सेव कर लो, यह माल के प्राइमरी कॉस्ट मतलब एक आइटम की कॉस्ट ऑटोमेटिक आ गई। अब आपको सर एक आइटम की कॉस्ट कैसे आई, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई टोटल कितना मीटर कपड़ा लगा इसको बनाने में, 120 मीटर। 70 के रेट से मतलब 8400 रुपये का तो कपड़ा लगा क्या बनाने में, 40 मीटर पीस बनाने में। समझने में एकदम रुक के बता देता हूँ वापस, थोड़ा सा 1-2 मिनट का रुको। समझो मैंने 3 मीटर कपड़े से एक शर्ट बनवाई, तो टोटल बनाई कितनी, 40 बन गई। यहां पर एंट्री उस दिन की होगी जिस दिन कितनी बनी। मान लो आज के दिन मेरे 40 पीस बन गए, तो अब एक को बनाने में 3 मीटर कपड़ा लगता है, तो 40 पीस बने तो 120 मीटर कपड़ा लगा। तो 120 मीटर 70 की रेट से 8400 रुपए का है। अब इसी 8400 रुपए का माल लग गया, साथ ही साथ 3000 का खर्चा लग गया, मतलब 8, 9, 10, 11400 का खर्चा आया इस 40 पीस को बनाने में। तो 11400 को 40 से डिवाइड कर लो। आज कोई खर्चा आएगा तो उसको जितनी माल पड़ा उससे डिवाइड कर देंगे। 11400 को डिवाइड कर लिया 40 से, तो पर रेट आ गई 285। तो इधर देखो आ गई 285 रेट। तो इस तरह से हम प्राइमरी कॉस्ट निकालते हैं कि मेरे माल कितने का पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप माल बना सकते हो। मैं आपके लिए एक और प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा वापस समझ में आए। देखो अकाउंट इन्फो में आप वाउचर तो बना ही लोगे। अब हम जाते हैं इन्वेंट्री वाउचर में, स्टॉक आइटम और क्रिएट। कौन सा माल बना, मैंने लिखा वापस शर्ट बन रही है L साइज की, इसमें 4, ठीक है। मैंने कहा ओके, कॉटन की, अंडर फिनिश गुड्स, यूनिट पीसेस। तो यहां आपको यस करना है BOM। अगर ये ऑप्शन नहीं आए तो F12 करके लास्ट वाला ऑप्शन यस कर दीजिएगा, बिल ऑफ मटेरियल। अगर नहीं आए तो अभी आ रहा है तो मैं यस कर देता हूं। मैंने लिखा शर्ट L साइज, ब्रैकेट में लिख दिया 4 मीटर क्लोथ, कि भाई ये कमाल 4 मीटर कपड़े से बनता है, क्योंकि बड़ी साइज की शर्ट है तो कपड़ा थोड़ा ज्यादा लग गया। अब यहां लिख सकते हो कि भाई एक शर्ट बनती है कॉटन के 4 मीटर कपड़े से। समझ गए। तो बस आपको बस यहाँ वही डिटेल डालनी है कि जो बनता है, माल का कोड, माल टैक्सेबल और माल पे 12% टैक्स। तो अब आपको क्या करना है, यहां से तो केवल वो माल बना है, इसकी एंट्री जो होगी अकाउंटिंग वाउचर में Alt F7 के थ्रू होगी। आगे प्रोडक्शन कि भाई इसका कौन सा बना, आज कौन सा बना, आपको जब जब बनेगा जब जब एंट्री करनी पड़ेगी। मैंने कहा आज ये वाला माल बना और इतनी पीसेस शर्टें बनी, तो ये कह रहा है 640 मीटर कपड़ा लग जाए 160 में। तो टोटल माल आ गया। और एडिशनल कॉस्ट लगाना चाहो तो यहाँ लगाओगे। अगर जो भी खर्चा लगाओ, जॉब वर्ग फलाना फलाना जो भी चार्ज लगाओ, चार्ज लगा सकते हो और सेव कर लो। तो इस तरह से आप माल बन चुका है। अब आप स्टॉक समरी में देख सकते हो कि भाई आपने खरीदा तो था कपड़ा, ये रहा देखो मल्टी कलर कपड़ा, 2000 मीटर खरीदा था,
लेकिन कुछ मीटर से ये शर्ट बन गई और कुछ मीटर से ये शर्ट बन गई। तो इस तरह से हमारे सामने फिनिश गुड्स आ चुका है। अब हम चाहें तो इसे सेल कर सकते हैं। समझ गए? तो आज का टॉपिक था हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। आज की वीडियो यही तक। थैंक यू।